नमस्कार दोस्तों। जैम 2019 में एक और क्वेश्चन ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड के ऊपर आया हुआ था। क्वेश्चन 33 था। इसके पहले जो क्वेश्चन आया था ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड के ऊपर, उसमें अपन ने बताया था लाप्लास इक्वेशन को अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो वो ग्रेडियंट स्केलर फील्ड का डाइवर्जेंस लेस और कर्ललेस होता है। अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में बोल रहा है कि क्या क्या ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड की कैरेक्टरिस्टिक होती है, और यहाँ पे एस लगा हुआ है, मतलब एक से अधिक कैरेक्टरिस्टिक हो सकती है। एक ऑप्शन दिया हुआ लाइन इंटीग्रल ऑफ ग्रेडियंट इज पाथ इंडिपेंडेंट। पाथ इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है कि पाथ पे डिपेंड ना करना, किसी पाथ से भी जाओ सेम वैल्यू आना चाहिए। तो लाइन इंटीग्रल होता क्या है एक्चुअली, ग्रेडियंट किसी भी लाइन इंटीग्रल अपन वर्क डन निकालते, कार्य करना। आप एक इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की तरफ जा रहे हो तो किसी भी दिशा से जाओ तो आपको सेम वैल्यू आना चाहिए, मतलब सेम कार्य करना, मतलब कार्य में चेंजेस नहीं आएगा, है ना। कार्य मतलब आप या तो आप चढ़ रहे हो, पहाड़ चढ़ रहे हो तो आप एक तो स्ट्रेट चढ़ सकते हो या स्लोप ही चढ़ सकते हो, तो लेकिन आपको दोनों में मेहनत सेम लगेगी। किसी दिशा से भी जाओ आपको मेहनत सेम लगेगी, वैल्यू सेम लाइन इंटीग्रल की। वर्क डन से ही होता है लाइन इंटीग्रल का मतलब, है ना। क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल, बी ऑप्शन दिया, क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल ऑफ ग्रेडियंट इज जीरो। अब अगर ए ऑप्शन सही होगा तो बी ऑप्शन ऑटोमेटिकली सही होगा, क्योंकि क्लोज लाइन इंटीग्रल ऑफ ग्रेडियंट का जीरो होता है। मतलब कि आप इनिशियल से फाइनल पॉइंट तरफ गए और फाइनल पॉइंट से फिर इनिशियल पॉइंट से मतलब सोर्स और डेस्टिनेशन पॉइंट लास्ट में सेम ही है, तो क्लोज लूप बनेगा। क्लोज लूप की वैल्यू लाइन स्केलर फील्ड के लाइन इंटीग्रल पर जीरो होती है। अगर एक सही है तो बी भी सही होगा। ग्रेडियंट ऑफ एस इज अ मेजर ऑफ मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज इन द फील्ड एस। यहाँ पे ग्रेडियंट ऑफ एस इज अ मेजर ऑफ मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज इन द फील्ड एस, मतलब फील्ड एस जो है वो लेवल सरफेस कहलाती है ना। और मैक्सिमम रेट किस दिशा में होता है, नॉर्मल दिशा में होता है, जो कि लेवल सरफेस के नॉर्मल हो। लेवल सरफेस के अगर आपने कोई नॉर्मल वेक्टर ड्रॉ किया तो उसी दिशा में मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज फील्ड का होता है। डी ऑप्शन दिया हुआ है ग्रेडियंट ऑफ एस इज ए स्केलर क्वांटिटी। ये तो ऑप्शन ऑटोमेटिकली गलत हो गया, क्योंकि एस स्केलर है, उसका ग्रेडियंट या डेल ऑपरेटर लेंगे तो वेक्टर बनेगा। तो डी तो गलत है, लेकिन ए बी सी में कितने सही है ये देखना है हमको। तो पहले तो कोई स्केलर साई लिया है, हाँ, उसका हमने अगर डेल ऑपरेटर लिया है तो वेक्टर बन जाएगा। डी तो गलत हो गया। अब इनिशियल पॉइंट ये कोई लेवल सरफेस है जहाँ पे सेम पोटेंशियल है। यहाँ पे अगर कोई हीट का सोर्स है, आप राउंड बना के कैसे भी बैठो सेम डिस्टेंस में आपको हीट का इफेक्ट सेम मिलेगा। थोड़ा आप ऊपर गए लेकिन हीट का इफेक्ट सेम मिलेगा, वैल्यू कम होगी, तो ये लेवल सरफेस कहलाता है। और लेवल सरफेस के परपेंडिकुलर नॉर्मल, ये नॉर्मल कहलाएगा। और इस नॉर्मल दिशा में जो नॉर्मल वेक्टर होता है, इसी दिशा में मैक्सिमम रेट चेंज होता है। तो ग्रेडियंट ऑफ एस किस दिशा में होता है, मैक्सिमम रेट ऑफ नॉर्मल वेक्टर की दिशा में होता है ना। ग्रेडियंट, ये ग्रेडियंट ज़्यादा कहलाएगा। स्लोप, स्टिप स्लोप ग्रेडियंट ज़्यादा होगा, यहाँ पे स्लोप कम होगा, स्लोप कम होगा इसके कंपैरिजन में, ये स्टिप स्लोप कहलाएगा। तो लाइन इंटीग्रल मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक जा रहा है, ये सोर्स पॉइंट है, डेस्टिनेशन पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट है, फाइनल पॉइंट है। यहाँ से लेके यहाँ तक जा रहा है, चाहे यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए ये पाथ अपना है या यहाँ तक जाने के लिए पाथ अपना है, तो वैल्यू लाइन इंटीग्रल भी सेम होगी, सेम कार्य करना पड़ेगा। तो C1 ये ऑप्शन तो सही है इसका। क्लोज लाइन, अगर क्लोज लाइन इंटीग्रल ऑफ ग्रेडियंट इज जीरो, बी ऑप्शन दिया हुआ है। अगर ये सही है तो आपका इनिशियल और फाइनल पॉइंट अगर सेम हो जाएगा, आप यहाँ से लेके यहाँ तक के गए, फिर वहाँ से फिर वापस आ गए, जा नहीं रहे, रिवर्ट आ रहा है, तो इसकी वैल्यू सेम है तो साइन बार बदल जाएगा। तो अल्टीमेटली अगर सम करेंगे तो क्लोज यहाँ से लेके यहाँ तक का लाइन इंटीग्रल, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक का लाइन इंटीग्रल, दोनों को सम करेंगे तो वैल्यू जीरो हो जाएगी, क्योंकि इसकी C2 C1 से रिप्लेस होगा नेगेटिव साइन के साथ। और मैक्सिमम रेट ऑफ स्केलर फील्ड इज अलोंग द नॉर्मल वेक्टर। नॉर्मल वेक्टर ये होता है, इसकी दिशा में मैक्सिमम रेट होता है, और इसी को ग्रेडियंट बोलते हैं। तो इसका ऑप्शन ए बी सी सही है, डी तो गलत हो गया। एक क्वेश्चन और आया था जैम 2019 में, फ्लक्स के ऊपर था। फ्लक्स ऑफ द फंक्शन
द फ्लक्स ऑफ द फंक्शन, इस फंक्शन का फ्लक्स जो कि पास हो रहा है सरफेस ए बी सी डी अलोंग द नॉर्मल वेक्टर, है ना, नॉर्मल वेक्टर किस दिशा में है, अलोंग द वाई एक्सिस में, तो ये ऑब्वियसली परपेंडिकुलर होगा, है ना, इस सरफेस के ए बी सी डी के, और ए बी सी डी की परपेंडिकुलर है, डेट इज एक्स और जेड की परपेंडिकुलर है। ये क्यूब बना हुआ है, पूरा पूरा क्यूब के 6 फेस होते तो हमें एक फेस से कितना फ्लक्स पास हो रहा है ये बताना है हमें। तो फ्लक्स होता क्या है बेसिकली, मास फ्लो रेट या वॉल्यूम फ्लो रेट, कितना मास फ्लो हो रहा है पर यूनिट टाइम में, कितना वॉल्यूम फ्लो हो रहा है पर यूनिट टाइम में, और आ कहाँ से रहा है फ्लक्स, एक्स और जेड से आ रहा है, तो वेरिएशन क्या होगा, एक्स और जेड में वेरिएशन आएगा, और टूवर्ड किस तरफ फ्लो हो रहा है, एक तरीके से अगर पानी फ्लो हो रहा है, इस यहाँ से पानी आ रहा है, इस तरफ फ्लो हो रहा है, ये बोल सकते हैं अपन। तो ये जो पानी फ्लो हो रहा है ए बी सी डी से कितना पानी फ्लो होगा, ये मान लो होल है, ये यहाँ से इस नॉर्मल वेक्टर की दिशा में कितना पानी फ्लो हो रहा है ये निकालना है हमें। और फेस दिया हुआ ए बी सी डी, ये फेस ए बी सी डी ऑरिजिन से कितने डिस्टेंस में है, 1 डिस्टेंस में, तो y की वैल्यू तो 1 हो गई, यहाँ पे y कांस्टेंट है, वेरिएशन क्या हो रहा है एक्स और जेड, तो डी एक्स और डी जेड निकालेंगे अपन, और y यहाँ पे कांस्टेंट है, y वेरिएट नहीं हो रहा, y कांस्टेंट है। फ्लक्स बेसिकली क्या होता है, सरफेस इंटीग्रल, मतलब इस सरफेस मतलब 0 से लेके 1 तक के z वेरिएट हो रहा है, 0 से लेके 1 तक के x वेरिएट हो रहा है, और यहाँ से पानी इस दिशा में आ रहा है, तो वेरिएशन एक्स और जेड की दिशा में डी एक्स डी जेड निकालेंगे अपन, मतलब आप जो एरिया काउंट करेंगे डी एस की वैल्यू वो डी एक्स डी जेड होगी, है ना। और नॉर्मल वेक्टर की बात करेंगे तो नॉर्मल वेक्टर होता है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, तो एक्स और जेड तो 0 हो गया, अलोंग दी वाई है, तो एक्स आई वाई जे भर इफेक्टिव होगा नॉर्मल यूनिट वेक्टर में, और वाई की वैल्यू भी 1 है, तो जे इफेक्टिव यूनिट वेक्टर जे भर इफेक्टिव होगा, तो एन डी एस की वैल्यू हो जाएगी आपकी इसमें जे डी एक्स डी जेड। देखते अपन आगे क्वेश्चन करके। देखो ये सरफेस ए बी सी डी है, इसको एस से मार्क कर दिया गया, ये 0 से लेके 1 ये प्लेन कट कर रहा है वाई एक्सिस में 1 में, जो कि परपेंडिकुलर है एक्स और जेड, वाई में कट कर रहा है, मतलब कि क्रॉस सेक्शनल एरिया में आप बोलेंगे तो एक्स और जेड से पानी आ रहा है वाई की दिशा में, तो वाई से फ्लो भी हो जाएगा, है ना, इस दिशा में। तो आपको ये 0 से लेके 1 तक की यहाँ पे वाई कांस्टेंट है 1 है, और पानी आ रहा है एक्स और जेड से, तो वेरिएशन डी एक्स डी जेड हो रहा है। तो आपको निकालना है एफ डॉट डी एस, है ना, इसका सरफेस इंटीग्रल एफ डॉट डी एस, और हमें डी एस की वैल्यू पता है कि वाई यूनिट वेक्टर में जे यूनिट वेक्टर बोल दो या वाई यूनिट वेक्टर बोल दो यहाँ पे, क्योंकि यूनिट वेक्टर एक्स कैप वाई कैप जेड कैप के रूप में दिया हुआ है, आई जे के रूप में नहीं दिया हुआ है, इसलिए हमने डी एस की वैल्यू भी बाय डी एक्स डी जेड लेंगे। और एफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अच्छा एफ में फंक्शन वेक्टर फंक्शन एक्स वाई जेड तीनों रूप पे दिया हुआ है, लेकिन केवल वाई भर इफेक्टिव होगा क्योंकि एक्स और जेड में यूनिट वेक्टर 0 हो रहा है, तो वो तो 0 हो जाएगा अल्टीमेटली। वाई एफ डॉट डी एस, एफ सरफेस इंटीग्रल करना है 0 से लेके 1 तक के, एक्स वेरिएट हो रहा है, जेड भी वेरिएट हो रहा है 0 से लेके 1 तक के, है ना, तो केवल वाई भर कोफिशिएंट जो यूनिट वेक्टर का जो कोफिशिएंट बहुत इफेक्टिव होगा, बाकी इसमें मतलब नहीं है। वाई यूनिट वेक्टर डॉट वाई यूनिट वेक्टर की वैल्यू 1 हो जाएगी, और ये 0 से लेके 1 तक 0 से 1 तक के डी एक्स डी जेड करना है इस पर्टिकुलर फंक्शन का हमें, है ना। लेकिन y हालांकि पहले पुटअप कर देना चाहिए, y की वैल्यू 1 है क्योंकि प्लेन 1 में कट कर रहा है y एक्सिस को, y की वैल्यू 1 पुटअप कर दी है डी एक्स डी जेड। इसको ये कांस्टेंट लिमिट है, आप किसी का भी इंटीग्रल पहले कर सकते हो, हमने z से किया हुआ है 3x कांस्टेंट का इंटीग्रल z माइनस जेड क्यूब बाय 3, लिमिट पुटअप कर दी 0 से लेके 1 तक के डी एक्स, लिमिट पुटअप कर दो z की वैल्यू 1, और बॉटम लिमिट लोअर लिमिट तो 0 से मतलब इफेक्ट नहीं पड़ने पाएगा, 3x माइनस 1/3 dx, फिर x के लिए इंटीग्रल कर दो 3x² बाय 2 माइनस 1/3x,
लिमिट पुट कर दो 0 से लेके 1 तक के। जब पुटअप करेंगे तो x की वैल्यू तो 1 पुटअप कर देंगे अपन, तो 3/2 माइनस 1/3 हो जाएगा। इसका आंसर 1.17। ये तो एक फेस पे निकाला गया था, एक फेस से कितना पानी फ्लो हो रहा है, कितना मास फ्लो हो रहा है पर यूनिट टाइम में। अगर टोटल 6 फेस से कितना पानी निकल रहा है, कितना मास फ्लो हो रहा है निकाला रहता, तो इसका यूनिफॉर्मिटी की वजह से 6 का इंटू हो जाता साफ साफ। अभी तो एक ही फेस से ABCD से निकालना था, तो इसका आंसर 1.17 आया। एक क्वेश्चन तो 19 में कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल के ऊपर आया था, कॉम्प्लेक्स नंबर के बेस में। कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल अलोंग द लाइन 3y = x, इस लाइन के अलोंग में निकालना था, है ना। तो यहाँ पे क्या क्या रिक्वायरमेंट पड़ेगी अपन को। z तो दिया हुआ है कॉम्प्लेक्स नंबर z = x + iy, उसका कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स निकालना पड़ेगा, कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स। तो वो हो जाएगा x - iy। और यहाँ पे मॉड भी दिया है, मतलब मॉडुलस भी निकालना पड़ेगा। तो मॉडुलस कितना होता है, √(x² + y²), चाहे कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स का बोलो या कॉम्प्लेक्स नंबर का बोलो। और लिमिट भी वेरिएबल होगी, लिमिट, क्योंकि यहाँ पे इस फंक्शन में कॉम्प्लेक्स नंबर में y को x या x को y से रिप्लेस करेंगे तो उसकी लिमिट भी उसके अनुरूप बदलेगी। देखते सॉल्यूशन इसका। z = x + iy दिया हुआ है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर, तो इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट x - iy हो जाएगा। इसका मॉडुलस लेंगे तो √(x² + y² हो जाएगा। और इसके कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स का भी अगर मॉडुलस लेंगे तो वो भी x² + y² ही होगा, क्योंकि a² + b² होता है, और b की वैल्यू माइनस y का स्क्वायर माइनस का स्क्वायर तो प्लस ही हो जाएगा अल्टीमेटली, है ना। तो सेम मॉडुलस आएगा। और अगर ये इसके मॉडुलस का अगर स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर कट जाएगा, तो x² + y² होगा। इसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी। z = x + iy दिया हुआ है, तो dz dx + I dy हो जाएगा। किस अलॉन्ग में निकालना है, 3y = x के अलॉन्ग में निकालना है। तो z = 3y + i y दिया, ये x को रिप्लेस कर दिया 3y से, तो इसका dz करेंगे तो 3dy + i dy हो जाएगा। dz 3 + i dy कॉमन निकाल लिए। इसका कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स कितना था, x - iy, तो x की वैल्यू 3y पुटअप कर दी लाइन का इक्वेशन से, माइनस iy, इसको भी अपन ने 3 - i y को बाहर निकाल लिए। तो आपको dz और z बार, dz की रिक्वायरमेंट थी, z बार की रिक्वायरमेंट थी, ये दोनों को वैल्यू को उसको पुटअप कर देंगे। साथ ही साथ आपको लाइन इंटीग्रल जो लाइन इंटीग्रल ये दिया हुआ है इंटीग्रल, इसके लिमिट भी परिवर्तित करना पड़ेगा, क्योंकि आपने रिप्लेस किया है x को y से। z की वैल्यू दी हुई है 3y + iy, इक्वेशन 3y + iy ये। तो जब z 0 था तो y कितना होगा, जब z 3 + i था तो y कितना होगा, ये निकालना है हमको इसी से। तो z 0 था तो y भी 0 हो जाएगा, z के लिए 3 + i था तो y की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो लिमिट, वेरिएबल लिमिट जो आएगी 0 से लेके 1 तक के, z बार की वैल्यू पुटअप कर दी, उसका स्क्वायर है, और dz की वैल्यू पुटअप कर दी है। इसको आपने तोड़ दिया, 3 - i, ये y भर वेरिएबल, इसको बाहर निकाल दिया, y² dy, ये तो कांस्टेंट बाहर हो जाएगा। अब a - b और a + b, तो a² - b² हो जाएगा। ये एक्चुअली माइनस होगा, 3 - i है, तो ये 3 - i होगा, यहाँ पे गलती से लिखा गया। इसका मॉडुलस का स्क्वायर है, और लिमिट 0 से लेके 1 तक है। a² - b², तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और i² की वैल्यू -1, तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 10 हो जाएगा। और 3 - i y² dy, 3 - 30, इसका इंटू कर दिए, 3 10 30, और ये 10 i हो जाएगा, ये y² dy,
अब ये 30 माइनस 10i का एक्चुअली हमको मॉडुलस लेना है ना, तो 30 स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर हो जाएगा, और इसका मॉडुलस का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट कट जाएगा, तो ये पूरा पूरा वैल्यू 1000 आ जाएगी, 1000 आ जाएगी। ये 1000 को बाहर निकाल दो, ये कॉन्स्टेंट वैल्यू है, 0 से लेके 1 वाई स्क्वायर डी वाई के मॉडुलस का स्क्वायर। अब केवल आपको सॉल्व इतना करना है ना, तो इसका इंटीग्रल करेंगे तो वाई क्यूब बाय 3 और लिमिट पुटअप कर दो 0 से लेके 1 तक की, इसके मॉडुलस का स्क्वायर है, लिमिट पुट कर दो 1/3 1000 इंटू मॉडुलस ऑफ 1/3 का स्क्वायर, तो मॉडुलस ये क्या ए की वैल्यू है, तो 30 का स्क्वायर रूट जैसा था यहाँ पे, तो 1/3 का स्क्वायर रूट आ जाएगा, स्क्वायर रूट से स्क्वायर कट जाएगा, इसका स्क्वायर है, तो ये 1/3 मतलब 1/9 हो जाएगा इंटू 1000, तो इसकी वैल्यू 111.11 इसका आंसर होगा। एक क्वेश्चन आइगन वैल्यू के ऊपर और था, आइगन वैल्यू इस मैट्रिसेस की कितनी होगी। पिछली बार अपन ने किए थे क्वेश्चन में, थोड़ा सा उसमें एरर सी आ गई थी, तो फिर से हम बता रहे हैं ए बी सी डी, इसमें से क्या होगा। तो ट्रेस ऑफ मैट्रिसेस क्या होता है, इसका सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट, ट्रेस ऑफ मैट्रिसेस सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट का सम कितना हो जाएगा, 3 + 3 + 6 12 हो जाएगा। डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिसेस क्या होता है, ये निकालते बनता है, 3 के लिए सॉल्व करेंगे तो ये और छूट जाएगा 3 × 6 18 - 0, माइनस आई के लिए सॉल्व करेंगे तो ये और ये छूट जाएगा, ये एक्चुअली -6i होगा और ये 0 हो जाएगा, बाकी सब 0 होगा। ये पिछली बार ये हमने 0 ले लिया था, मल्टीप्लाई करना भूल गया था, इसलिए एक बच्चे ने पूछा था, इसमें एरर थी, इसलिए हम इसको करेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे। 3 × 18 54 -6i का स्क्वायर, 54 - i स्क्वायर की वैल्यू -1 हो जाएगी, 54 - 6 दैट इज 48। एक प्रॉपर्टी होती है डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिसेस ए इज ऑल्सो द प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू λ1 λ2 λ3, जो डिटर्मिनेंट वैल्यू आई वो λ1 λ2 λ3 के प्रोडक्ट के बराबर होना चाहिए। तो किस ऑप्शन से λ1 λ2 λ3 48 आ रहा है, तो 2 × 4 × 6 ये 48 हो जाएगा। तो एक तो ये इसका एक ऑप्शन सही दिख रहा है, लेकिन हमको ट्रेस से भी चेकआउट करना है। ट्रेस ऑफ द मैट्रिसेस इज द सम ऑफ आइगन वैल्यू, तो ट्रेस कितना आ रहा था 12, तो किस ऑप्शन से 12 आएगा, तो 2 + 4 + 6 12 जा रहा है, तो इसका ऑप्शन ए होगा।